चलिए हेलो एवरीवन। हम यूनिट 7 का आखिरी टॉपिक देखेंगे, रिलेशन बिटवीन लाइन करेंट एंड फेज करेंट। ठीक है, फॉर डेल्टा कनेक्शन। यहाँ पे मैंने डेल्टा कनेक्शन बना रखा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको एक एक चीज़ लिख लेनी है। सबसे पहले हम लाइन वोल्टेज लिखेंगे। लाइन वोल्टेज यानी कि लाइन टू लाइन वोल्टेज, दोनों फेज के बीच का वोल्टेज, किन्हीं दो फेजों के। ठीक है, तो आप VRY, VYB और VBR। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेते हैं लाइन करंट। लाइन करंट मतलब किसी लाइन में कितनी करंट। ठीक है, ये IR है। ठीक, R फेज में IR, Y फेज में IY और B फेज में IB। ठीक है, ये तो हो गया लाइन वोल्टेज, लाइन करंट की। अब हम फेज वोल्टेज लिख लेते हैं। ठीक है, फेज वोल्टेज मतलब कहीं दो फेजों के बीच का वोल्टेज, R और Y के बीच का वोल्टेज क्या है, VRY। ठीक है, हमने समझा दिया था पूरी विस्तृत से। इसी प्रकार आप Y और B के बीच के लिख लीजिए, VYB है। ठीक है, इसी प्रकार आप B और R के बीच में लिख लीजिए, VBR है। ठीक है, तो हमने ये फेज वोल्टेज लिखे। अब हम लिखेंगे फेज करंट। ठीक है, IP। ठीक, IP यानी फेज करंट, फेज में कितनी करंट हो रही है। ठीक है, तो देखिए यही इसमें अलग होता है फेज करंट में। ठीक है, देखिए उसमें क्या था, फेज करंट लाइन करंट के बराबर होती थी स्टार में, इसमें अलग अलग होती है। ठीक है, तो अब देखिए R फेज में करंट क्या है, IRY। उसी प्रकार नेक्स्ट फेज में IYB, उसी प्रकार नेक्स्ट फेज में आपका IBR। ठीक है, तो हमने चारों पैरामीटर्स लिख लिए। ठीक है, तो देखिए डेल्टा कनेक्शन के लिए हमने पहले भी बताया था आपको। ठीक है, कि डेल्टा कनेक्शन के लिए लाइन करंट, ठीक है, और IP, इसी के बीच में हमको रिलेशनशिप बनाना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन गौर कीजिए और ये इक्वेशन गौर कीजिए। दोनों इक्वेशन क्या है, बराबर है। यानी कि स्टार कनेक्शन में क्या होता है, लाइन वोल्टेज जो होता है फेज वोल्टेज के बराबर होता है, और डेल्टा में IL IP के। ठीक है, तो अब हमें IL और IP के बीच में संबंध बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी नोड, यानी नोड मतलब जो भी यहाँ पे नोड बने हुए हैं RYB। ठीक है, इस पर करंट की डायरेक्शन हमने दिखा रखी है। इस पर आप सभी नोड्स पे KCL लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले KCL लगा देंगे, KCL। ठीक है, तो एट नोड R, यानी कि हम R नोड पे KCL लगा रहे हैं, किरचॉफ करंट लॉ। इसके बाद हम इसके बाद वाली यूनिट वही है। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या हुआ, समेशन ऑफ करंट एंटरिंग इक्वल टू समेशन ऑफ करंट लीविंग, यानी संधि की ओर प्रवेश करने वाली धारा और संधि से दूर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो नोड R पे देखिए। ठीक है, नोड R, ये नोड R है। ठीक, इस संधि पे कौन कौन सी धाराएं इंटर कर रही हैं, IR इंटर कर रही है। ठीक है, IR इंटर कर रही है इस संधि पे। ठीक है, और इधर से IBR भी आगे जाएगी। ठीक, तो इसको लिख लीजिए, नोड R पे क्या हो जाएगा, इसलिए IR प्लस IBR। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, संधि से दूर जाने वाली धारा IRY क्या है, इस संधि से दूर जा रही है। ठीक है, ये बराबर किसके होगा, IRY के। ठीक, या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, IR बराबर IRY माइनस, इसको इधर ला देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, IBR। ठीक है, सेम इसी प्रकार आप हर नोड का लिख सकते हैं। ठीक है, नोड B नोड Y का। ठीक है, तो हमें सबसे मतलब नहीं है। ठीक है, हमने नोट्स में बना दिया है, हम इसी को लेके हम सिद्ध कर देंगे। ठीक है, आप सबको भी निकाल सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूव होता है इस पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारे नोट्स का आप निकाल लीजिएगा, तो हम एक नोड का R नोड का ही ले लेते हैं। ठीक है, सबसे मतलब नहीं है, किसी एक को आप रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है कि IR, जो IR है बराबर किसके है, IRY माइनस IBR। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फेजर सब्सट्रैक्शन खींचेंगे तब हमें संबंध पता चल जाएगा। माइनस है तो फेजर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 3 फेज बैलेंस सप्लाई अगर होती है या बैलेंस लोड होता है, तो उसमें फेज करंट होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, 120 डिग्री फेज शिफ्ट होते हैं। ठीक है, चाहे फेज करंट हो चाहे लाइन वोल्टेज हो। ठीक है, सभी 120 डिग्री फेज शिफ्ट पे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि जो आपका लोड है उसके फेज करंट का डायग्राम खींच लीजिए 120 डिग्री पे। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम ले रहे हैं, ये आपका
फेज करंट किसके बराबर था, आई आर वाई के बराबर था, ठीक है। आई आर वाई क्या है, यही तो फेज करंट है आई आर वाई, ठीक है। तो सबका हम यहाँ पे अलग अलग खींच ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका आई बी आर का हो गया, ठीक है। और यहाँ पे किसका हो जाएगा, आई वाई बी का। ये क्या है, फेज करंट का हमने 120 डिग्री फेज शिफ्ट पे खींच लिया, ठीक है। अब हमें देखिए किस में रिलेशनशिप संबंध बनाना है, आई आर वाई और माइनस आई बी आर। तो आई आर वाई आपका ये पता चल गया, ये धनात्मक है, माइनस आई बी आर यानी कि माइनस आई बी आर ये आपको दिख रहा है, इसी को क्या कर दीजिए, आगे ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, माइनस आई बी आर, ठीक है, जो क्या होगा, ये भी फेज करंट है, ठीक है, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में इसी के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इन्हीं दोनों का जो वेक्टर सब्सट्रैक्शन होगा किसका, आई आर वाई माइनस आई बी आर, वो किसके बराबर होगा, आई आर के, ठीक है। ये देखिए आई आर वाई माइनस आई बी आर का जो वेक्टर सब्सट्रैक्शन है वो आई आर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है। जब इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको, ठीक, तो ऐसे इसको आगे यहाँ तक बढ़ा लीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है। और यही जो आपका बनेगा, ठीक है, इन दोनों का वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा। और आई आर क्या था, लाइन करंट था, ठीक है। चित्र में देखिए आई एल क्या था, वो लाइन करंट था। और यहाँ पे देखिए आई आर बराबर आई आर वाई माइनस आई बी आर, ठीक है। देखिए आई आर बराबर आई आर वाई माइनस आई बी आर, ठीक है। तो ये आपका जो है एक समांतर चतुर्भुज बन गया। और आई आर वाई और इसके बीच का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। प्रोटेक्टर से खींच के देखेंगे तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये समांतर चतुर्भुज बन गया है। फिर सेम जैसे स्टार में हमने प्रूफ किया था वही यहाँ पे सेम प्रूफ यहाँ भी करना है, ठीक है। तो बस क्या करना है, समांतर चतुर्भुज का नियम यहाँ पे लगा दीजिए। तो आई आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई आर वाई का स्क्वायर प्लस आई बी आर का स्क्वायर प्लस 2 आई आर वाई आई बी आर कॉस, क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो बस इसको आप प्रूव कर दीजिए, चाहे वैल्यू रख लीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आई आर क्या था, वो लाइन करंट था, देखिए यहाँ पे क्या है, लाइन करंट, तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए। तो आई एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई आर वाई क्या था, आई पी था, फेज करंट के बराबर था, तो यहाँ पे आप आई पी रख दीजिए। ये भी क्या था, फेज करंट के बराबर था, ठीक है, प्लस 2 आई पी इंटू आई पी का 60 अंश का मान 1/2, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो आई एल बराबर आपको जब आप हल करेंगे तो √3 आई पी का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। या जब इसको हटाएंगे तो आई एल बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू आई पी, ठीक है। यानी कि स्टार कनेक्शन में डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट जो होती है वो आई पी का √3 गुना होती है, ठीक है। और उसमें क्या था, वी एल जो होता था वो √3 इंटू वी पी के होता था स्टार कनेक्शन में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बी पी बराबर वी एल के, यानी कि फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक। और इसका जो पावर कंज्यूम बाई डेल्टा, ठीक है, वो आप निकाल ही लेंगे, सेम है, ठीक है, जैसे पुराना था, ठीक है। तो ये आपका यूनिट 7 जो है वो फाइनली ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे यूनिट 8 की तरफ। यूनिट 8 है आपका डीसी सर्किट, उसमें हम किरचॉफ का नियम है, छोटा सा है, ठीक है। और किरचॉफ के नियम पे कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।